जिस पल मेरी 2 साल की बेटी के गाल पर पड़ा हुआ थप्पड़ पूरे कमरे में गूंजा, उसी पल मैंने तय कर लिया कि अब या तो मेरी बेटी का बचपन बचेगा या फिर यह रिश्ता। और यकीन मानिए, उस एक फैसले ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरा नाम मीरा है और यह उस दिन की कहानी है जब मैंने डरना छोड़ दिया। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी। मेरे पति अमित एक अच्छी नौकरी करते थे, हमारा अपना फ्लैट था और किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन घर की बंद दीवारों के पीछे जो होता था वह कोई नहीं जानता था। मेरी सास निर्मला देवी बेहद कठोर स्वभाव की थी। शादी के पहले दिन से उन्होंने मुझे बहू नहीं बल्कि नौकरानी समझा। सुबह जल्दी उठना, पूरे घर का काम करना, सबकी पसंद का खाना बनाना, सफाई करना और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी निभाना मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। अगर कभी कोई छोटी सी गलती हो जाती तो घंटों ताने सुनने पड़ते। अमित सब देखते थे लेकिन हमेशा यही कहते कि उनकी माँ का स्वभाव ऐसा ही है और मुझे चुप रहना चाहिए। धीरे धीरे मैंने विरोध करना छोड़ दिया। मुझे लगता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मेरी बेटी कियारा पैदा हुई तो मुझे उम्मीद थी कि घर का माहौल बदल जाएगा, लेकिन इसके उलट मेरी सास का गुस्सा अब मेरी बेटी पर ही उतरने लगा। कभी वह उसे डांट देती, कभी उसका हाथ खींच लेती और कभी उसे अपमानित करने वाले शब्द कहती। हर बार मेरा दिल टूट जाता, लेकिन अमित हमेशा उनकी तरफदारी करते। मैं सब सहती रही क्योंकि मैं सही समय का इंतजार कर रही थी। फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रविवार का दिन था और घर में निर्मला देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। रिश्तेदारों से पूरा घर भरा हुआ था। मैं सुबह से रसोई में काम कर रही थी, जबकि कियारा पास में बैठकर अपनी प्लेट में दाल चावल खाने की कोशिश कर रही थी। उसने पहली बार खुद चम्मच पकड़ना सीखा था और मैं उसे देखकर खुश हो रही थी। तभी उसके हाथ से एक चम्मच दाल मेज पर गिर गई। बस इतनी सी बात थी, लेकिन अगले ही पल मेरी सास गुस्से से भर उठी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि जब माँ निकम्मी हो तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं। मैं तुरंत सफाई देने लगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कियारा का हाथ पकड़ा और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा कमरा शांत हो गया। मेरी बेटी डर के मारे कांपने लगी। उसके गाल पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लाई। वह मुझसे ऐसे चिपक गई जैसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मेरी बाहें ही हो। मैंने अमित की तरफ देखा और उम्मीद की वह अपनी बेटी के लिए कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी सी बात पर तमाशा मत करो और बच्ची को अनुशासन सिखाना चाहिए। उसी पल मेरे अंदर सालों से जमा हुआ दर्द खत्म हो गया और उसकी जगह एक नया साहस पैदा हुआ। मैंने अमित से पूछा कि अगर किसी और के बच्चे को कोई ऐसा मारता तो क्या वह तब भी इसे अनुशासन कहते? उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा क्योंकि रिश्तेदार मौजूद थे। तब मैंने फैसला कर लिया कि अब यह सब खत्म होगा। मैंने पहली बार उनके सामने खड़े होकर उन्हें जवाब दिया और साफ कर दिया कि जिस घर में एक मासूम बच्ची को मारना संस्कार कहलाता हो, वहाँ रहना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर मैं अपने कमरे में गई और वह बैग निकाल लिया जिसे मैंने कई दिनों पहले तैयार कर रखा था। उसमें मेरी बेटी के कपड़े, जरूरी दस्तावेज, कुछ पैसे और एक पेन ड्राइव थी। उस पेन ड्राइव में पिछले 4 साल की सच्चाई कैद थी। मैंने हर अपमान, हर धमकी और हर हिंसा का सबूत जमा किया था, क्योंकि मुझे पता था इस दुनिया में आंसुओं से ज्यादा भरोसा सबूतों पर किया जाता है। मैं बिना पीछे देखे घर से निकल गई। पीछे से आवाजें आती रही, लेकिन इस बार मैंने रुकना जरूरी नहीं समझा। मैं सीधे अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने जब कियारा के गाल पर बने लाल निशान देखे तो उन्होंने पूरी जांच की और मुझसे पूछा यह कैसे हुआ। मैंने पहली बार बिना डरे सच बता दिया। डॉक्टर ने तुरंत मेडिकल रिपोर्ट तैयार की और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में महिला पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और जब मैंने उन्हें पेन ड्राइव दी तो वह हैरान रह गई। अस्पताल में ही रिकॉर्डिंग देखी गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था
कि मेरी सास कई बार मेरी बेटी के साथ कठोर व्यवहार कर चुकी थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज सुनाई दे रही थी और अमित की आवाज भी, जो हर बार उनका समर्थन करते थे। सबूत इतने स्पष्ट थे, किसी के पास जवाब नहीं था। उसी शाम पुलिस मेरे ससुराल पहुंची। वहां मौजूद रिश्तेदारों के सामने जब शिकायत की जानकारी दी गई तो सभी हैरान रह गए। अमित ने मुझे फोन करके मामला वापस लेने की विनती की, लेकिन इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ी। मैंने उनसे कहा कि जिस दिन उनकी बेटी को थप्पड़ मारा गया था उसी दिन यह रिश्ता टूट गया था। अब सिर्फ सच सामने आ रहा है। अगले कुछ दिनों में मामले की जांच हुई। मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों के आधार पर अधिकारियों ने बच्ची की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना। मुझे और कियारा को कानूनी संरक्षण मिला। महीनों बाद अमित मुझसे मिलने आए। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी मां की गलतियों को कभी समझने की कोशिश नहीं की और अपनी बेटी की पीड़ा को भी नजरअंदाज किया। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन अब मेरा फैसला बदलने वाला नहीं था। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी बेटी थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे कियारा के चेहरे से डर गायब होने लगा। वह फिर से मुस्कुराने लगी। एक दिन उसने फिर चम्मच पकड़कर खाना शुरू किया और उससे थोड़ी दाल गिर गई। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। वह भी मुस्कुरा दी और उसकी वह मुस्कान मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक घर नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी बेटी का बचपन बचाया था। मैंने उसे यह विश्वास दिया था कि दुनिया में डर से ज्यादा ताकत प्यार में होती है और एक माँ अगर ठान ले तो वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।